चुके थे। अब 11 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 11 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, डबल क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है यहाँ पे। तो बताइए कि करे कि निम्नलिखित को कथन सत्य है या असत्य। इसको बताना है कि ये 5 जो क्वेश्चन है ये सत्य है कि असत्य है। ये कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कारण भी देना है इसका। ऐसे ही नहीं से बता देना है कि हाँ ये सत्य है या ये असत्य है, ऐसे ही नहीं बताना, इसका कारण भी देना है और इसका पुष्टि भी करना है। तो जरूर हम लोग आप लोगों को पुष्टि भी कराएंगे कि ये कैसे है असत्य, कैसे है। ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए ये बात एकदम सही है, सत्य है। ये वाला क्या है जी, सत्य है। ये क्यों सत्य है तो हम लोग देखेंगे। tan a का जो मान जो होता है यहाँ पे देखिए, इसका कारण देखिए, इसका पुष्टि कीजिए आप लोग। tan a जो 0 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है। 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। 45 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है। और 60 डिग्री का मान √3 होता है। और ये कैसे होता है इसके बाद वाले वीडियो में हम इसका टेबल का जो है एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप इसको देख सकते हैं कैसे होता है ये सम्मान भी आपको बताया जाएगा कि ये कैसे आते हैं। तो 0 डिग्री का मान 0, अभी तत्काल में ये जानिए कि 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का इतना, 45 डिग्री का इतना, 60 डिग्री का इतना, और 90 डिग्री का आपका इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। तो देखिए यहाँ करें कि 1 से, तो देखिए आपको इसमें 1 दिखाई दे रहा है। ये जो सभी आपको इसको छोड़ के आपको जो सभी दिख रहा है ये और ये सभी क्या है, 1 से कम है। ये भी 1 से कम, इसका भी हम लोग यदि स्क्वायर रूट निकालें ये भी 1 से कम होगा। इसका भी यदि हम लोग स्क्वायर रूट करें तो ये भी 1 से कम ही होगा, और ये 1 से कम ही। और देखिए जी अनंत मतलब क्या होता है कि ये 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। तो इसमें दोनों मान कभी कभी संभव हो जाता है, कभी बड़ा भी आता है कभी छोटा, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसीलिए क्या है सत्य है। इसका कारण आपका ये है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करेगी कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5। चलिए हम यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं sec a 12/5। तो चलिए अनुपात वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, sec थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो h/b होता है। तो ये कह रहा है कि a के किसी मान के लिए क्या ये सत्य है, हाँ ये सत्य है। क्यों सत्य है ये, इसका भी आंसर क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि h का जो मान है वो बड़ा है और b का जो मान है वो छोटा है। b का जो मान है वो छोटा है। तो देखिए बड़ा छोटा होने के कारण यदि यहाँ पे b का मान बड़ा है, h का मान छोटा हो जाता है, तो ये क्या होता है, असत्य हो जाता है। कैसे होता है देखिए, क्योंकि कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है। कर्ण h जो होता है हमेशा बड़ा होता है, और लंब और आधार से, लंब और क्या चीज़, आधार से। तो ये जो कोण मान लें कि ये 5 है और ये 12 है, तो इसीलिए क्या है, सत्य है। चलिए कारण भी इसका जान गए। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, cos a करे कोण a, cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी कि ये असत्य है। क्योंकि cos a करे कि कोण a के कोसेकेंड, तो ये कोसेकेंड से नहीं बना है, कोसेक जो कैंड से है ये कोसेक बनता है। क्या बनता है, कोसेक बनता है। लेकिन कोसेकेंड से कोसेक बनता है, लेकिन कह रहे कि ये कॉस जो है कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है, तो कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जो कॉस होता है वो कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे यदि एक ई के लिए यहाँ पे मिस्टेक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ये कोसेकेंड कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है, कोसेकेंड कॉस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसके लिए कोसेकेंड के लिए कॉस प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या है, असत्य है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। कॉट ए जो है यहाँ पे देखना, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये बिल्कुल बात गलत है। ये हमेशा इसके साथ सटा हुआ रहता है लेकिन गुना में नहीं होता है। ये इसके साथ सटा हुआ रहता है लेकिन इसके साथ गुना में नहीं होता है। तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये भी क्या है आपका असत्य। कारण क्या है, क्योंकि ये कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉट ए इसके साथ लगा होता है, इसके साथ सटा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। कॉट हम इसे ए ही लिखते हैं, यदि कॉट गुने ए कोई बोले तो गलत हो जाएगा। जैसे सेक ए है, इसे सेक ए गुने ए कोई बोले तो गलत होगा, सिर्फ हम इसे सेक ए ही बोलते हैं, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ये
किसी भी कोण थीटा के लिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ पे 4/3 है। तो साइन थीटा का आपको फॉर्मूला याद होगा, P/h होता है। साइन थीटा का क्या होता है जी? P/h। तो क्या P का मान h के मान से ज़्यादा है? नहीं है। h का मान हमें ज़्यादा चाहिए। इस कर्ण में सबसे, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो हमें कर्ण का मान सबसे क्या चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। तो कर्ण बड़ा है? नहीं है। कर्ण क्या है? इस लंब से छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।